तो दोस्तों अब आ गई है जो संकरण है, संकरण की शॉर्ट ट्रिक। इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से दोस्तों आप संकरण मात्र अणु को देखकर बता सकते हैं। अणु को आप देखोगे और तुरंत आप उसका संकरण बहुत आसानी तरीके से बता सकते हो। तो सीधा का सीधा शोध दोस्तों आपके दिमाग को आर पार करने वाला है ये संकरण की शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को इसको पूरा समझ लिया अच्छे से तो आप देखकर संकरण निकाल सकते हो और जिंदगी में संकरण कभी भूलोगे नहीं इस ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, कोई भी अणु हो, कैसा भी अणु हो, देखो दोस्तों आपको मैं बता दे रहा हूं संकरण आपको हर समय हर एक कदम पे आपको संकरण की जरूरत पड़ेगी। संकरण की जरूरत हर कदम पे पड़ेगी, चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप बीएससी कर रहे हो, चाहे आप एमएससी कर रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, हर एक जगह संकरण की आवश्यकता पड़ेगी और यही संकरण जो है ना आपके लिए पूछा जाता है। तो संकरण की दोस्तों शॉर्ट ट्रिक मैं बताने वाला हूं बहुत धमाकेदार तरीके से। तो दोस्तों संकरण तो मैं बता ही चुका हूं कि संकरण आपके 6 पढ़ने हैं आपको। sp संकरण, sp स्क्वायर संकरण, sp q संकरण, sp q d संकरण, sp q d स्क्वायर संकरण और sp q d q संकरण। ये संकरण 6 पढ़ने मैं बता चुका हूं दोस्तों। अब दोस्तों हम शॉर्ट ट्रिक से संकरण करना चाहते हैं। तो दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से संकरण के लिए जरूरी है, शॉर्ट ट्रिक से अगर संकरण हमें निकालना है तो उसकी जरूरी है कि हमें संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में नॉलेज हो। अब ये सर संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सर संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो मेरे भाई जो संयोजकता कोष होते हैं उन संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। संयोजकता कोष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और संयोजकता कोष कौन सा होता है तो दोस्तों? तो अंतिम कोष जो होता है मेरे भाई वो संयोजकता कोष होता है। समझ पा रहे हो ना? अंतिम कोष को संयोजकता कोष कहते हैं और संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। मैं ये पहले ही बता चुका हूं आपको, ये चीज मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूं। एक बार और आप समझ लो दोस्तों, एक बार और समझ लो। ठीक है, जैसे मेरे पास दोस्तों यहाँ पर H है, मेरे पास यहाँ पर क्या है मेरे भाई? H है। ठीक है, अब H का परमाणु क्रमांक तो 1 होता है सर। H का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। अब यदि इसके इलेक्ट्रॉनों को भरूं, देखो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन को भरना आता होगा आपको, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि कक्षाएं कितनी होती हैं मेरे भाई? 7 होती हैं। तो 7 कक्षाओं में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 18 होते हैं, फिर 18 होते हैं, फिर आपके 32 होते हैं और फिर आपके 32 होते हैं। इस टाइप से दोस्तों ना हम इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 से कभी ज़्यादा नहीं होंगे। दूसरी कक्षा में 8 ही होंगे, 8 से कभी ज़्यादा नहीं होंगे। फिर 18 ही होंगे, 18 से कभी ज़्यादा नहीं, फिर 18, फिर 32 और 32, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन भराए जाते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1। इसके इलेक्ट्रॉन को भरना है। अब परमाणु क्रमांक 1 मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1। ठीक है, अब इसके इलेक्ट्रॉन को यदि हम भरेंगे तो पहली कक्षा में 2 बार आते हैं बट 2 है नहीं, तो पहली कक्षा में हम कितने भरेंगे? 1 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। बोलो भाई सही बात है। अब पहली कक्षा इसकी अंतिम कक्षा होगी क्योंकि सभी की अंतिम कक्षाएं अलग अलग होती, किसी का पहली कक्षा अंतिम होती, किसी की दूसरी, किसी की तीसरी, है ना। तो इसकी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका संयोजकता कोष कौन सा होगा? पहला ही होगा। और संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। मतलब इसके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1 है। कितनी है? 1 है। ठीक है, अगर हम इसी प्रकार दोस्तों बात कर लें आपसे सोडियम की, किसकी? सोडियम की। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11, मतलब इलेक्ट्रॉन भी 11। इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन मेरे भाई? 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसका संयोजकता कोष कौन सा होगा? अंतिम कोष कौन सा होगा? 1, 2, 3, मतलब तीसरा अंतिम कोष होगा। और अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेरे भाई? 1 है। तो इस टाइप से दोस्तों आपको याद रखना है, इस टाइप से आपको याद रखना है। आगे अगर बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है मेरे भाई? 8।
पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, क्योंकि 2 ही भराते हैं। अब दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, देखो दूसरी में भराते तो 8 हैं, बट हमारे पास नहीं बचे क्योंकि 8 ही थे, तो 2 तो हमने भर दिए, बचे कितने, 6। तो दूसरी कक्षा में कितने भराएंगे, 6 भराएंगे। अब इसका अंतिम कोष कौन सा, दूसरा, क्योंकि पहले में 2 हैं, दूसरे में 6 हैं, और दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने, 6, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। समझ पा रहे हो चीज़ों को। तो ऐसे आपको याद रखना है संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन को। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, 7, तो पहली कक्षा में कितने, 2, और दूसरी कक्षा में कितने, 5, क्योंकि 7 ही है ना, तो पहले 2 भर दिए फिर 5, क्योंकि हमें भरना तो दूसरे में 8 हैं, बट भर नहीं सकते क्योंकि 7 ही है ना, तो पहले 2 भर दिए तो 5 बचे, तो फिर 5 भर दिए। तो यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने भाई, तो यहाँ पर जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं, 5 हैं। एक और बता देता हूँ एग्जाम्पल, जैसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है, तो 17 होता है, तो पहले में कितने भरना है, 2, फिर कितने भरना है, 8, 10 भरा चुके, कितने बचे, 7। अब तीसरे में भरने होते हैं 8, बट बचे नहीं है इसलिए भरे हमने 7। तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने, तो भाई इसके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो 7 हैं। तो ऐसे संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को हम निकालेंगे मेरे भाई, ऐसे करके हम संयोजी इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन ही मात्र निकालना हमारा काम है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिए तो तुरंत चुटकियों में हम संकरण को खत्म कर सकते हैं मेरे भाई। संकरण निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आज के बाद आपसे बड़ी बात नहीं रहेगी संकरण निकालना, मात्र कुछ ही सेकंड में देखकर आप अणु का संकरण निकाल सकते हो। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन समझ गए, ठीक है। आ जाओ, अब संयोजी इलेक्ट्रॉन हम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, संयोजी इलेक्ट्रॉन समझ गए। तो हम समझ क्या रहे थे मेरे भाई, हम ये समझ रहे थे कि जो आपका संकरण है तो देखो कैसे निकाला जाता है। तो संकरण के लिए दोस्तों मैं क्या बता चुका हूँ, संकरण देखो इतने टाइप का होता है, 6 टाइप का। संकरण की हम शॉर्ट ट्रिक पढ़ रहे थे, संकरण की हम क्या पढ़ रहे थे, शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए हमें संयोजकता कोष और संयोजी इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, जो मैंने आपको बता दी। अंतिम कोष संयोजकता कोष है ना, और संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से मैंने अगेन आपको समझाया। अब संकरण के लिए शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या है, देखो शॉर्ट ट्रिक का हमारा पहला पॉइंट ये है, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, देखो यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 या 8 से कम है, पहला पॉइंट है ये, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 या 8 से कम है तो हम 2 से भाग लगाकर संकरण निकालते हैं। कैसे निकालते हैं वो समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। और यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से अधिक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से अधिक है तो हम 8 से भाग लगाकर संकरण निकालते हैं। इतना समझ गए, इतना क्लियर हो गया आपको, इतना हो गया क्लियर। तो अब देख लो कैसे हम चुटकियों में निकालते हैं। इन 2 पॉइंटों को बस आपको याद रखना है। दोस्तों हम एक छोटे लेवल से संकरण को निकालना सीखेंगे, एक छोटे लेवल से, ठीक है। तो देखो दोस्तों हमारे पास पहला अणु है CO2, पहला अणु हमारे पास क्या है मेरे भाई, CO2 है, और इस CO2 में हमें संकरण बताना है कि CO2 में संकरण क्या है। तो मैंने अब भी हाल आपको बताया दोस्तों, यदि हमें संकरण निकालना है तो संकरण के लिए शॉर्ट ट्रिक से संकरण निकालना है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेंगे। तो चलो निकालते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखो हमें पता है C का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 है, कितना है, 6 है। अब 6 है परमाणु क्रमांक, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 होगी, जाहिर सी बात है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दूसरी कक्षा में कितने आएंगे, 4, है ना, क्योंकि 6 ही है ना, तो पहले में 2 भर दिए, दूसरे में कितने आएंगे, 4। अब दूसरे में 4 मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने, 4, क्योंकि अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब दूसरे में 4 मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने, 4। तो कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई, 4 हो गए, ठीक है। चलो एक बार एक प्लस लगा दो, कार्बन के निकाल लिए, प्लस लगा दो। अब ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने, तो आपको पता है ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 8 होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या 8। अब इलेक्ट्रॉन को भरना प्रारंभ करेंगे तो पहली कक्षा में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी कक्षा में कितने, 6, क्योंकि 8 ही है ना, तो पहले में 2 भर दिए, दूसरे में 6। अब अंतिम कक्षा कौन सी है, दूसरी, और दूसरी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6,
तो मतलब ऑक्सीजन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए। अब बट कितने ऑक्सीजन है, देखो आप 2 लिखा है, मतलब 2 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन के पास 6 तो 2 के पास कितने, 12। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 12 लिख देंगे। इनको ऐड कर लो तो 12 और 4 कितना हो गया, 16 हो गया। कितना हो गया, 16 हो गया ना। अब हमने अब भी देखा मेरे भाई, अब भी हमने एक चीज़ को समझा है कि देखो अब यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 या 8 से कम है तो 2 से भाग लगाना है, और 8 से अधिक है तो किससे भाग लगाना है, 8 से भाग लगाना है। तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 16 है जो 8 से अधिक है। अब 8 से अधिक होने के कारण हम इसमें 8 से भाग लगाएंगे। अब 8 से भाग लगाएंगे तो 8 दूनी 16, तो कितना आया हमारे पास, 2। अब 2 आया, कितना आया हमारे पास, 2 आया। और 2 में आप देखो कौन सा संकरण है, 2 में आप देखो कौन सा संकरण है। तो देखो S1 और एक P, एक S का एक P का, तो 2 किस में है, SP में है। ठीक है, तो मतलब इसमें संकरण कौन सा हुआ मेरे भाई, SP संकरण। कौन सा संकरण मेरे भाई, SP संकरण। आई होप आप समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और समझो, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर NH3 का बोला है, तो N हमारा परमाणु क्रमांक N का कितना होता है, 7 होता है। तो भरेंगे इलेक्ट्रॉन तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 5, क्योंकि अंतिम कक्षा में 5, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने, 5 नाइट्रोजन के पास। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो पहली कक्षा में 1 और पहली ही अंतिम कक्षा होती है। तो हाइड्रोजन के संयोजकता कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना। ठीक है, अब यहाँ समझना है, हाइड्रोजन के संयोजकता कोष में 1 इलेक्ट्रॉन तो 1, ठीक है, बट कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 3 है। तो 3 हाइड्रोजन के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 होंगे। कोई दिक्कत, 3, 5 और 3 को जोड़ लो, कितने हो गए, 8। कितने हो गए, 8। अब ये देखो 8 या 8 से कम है तो किससे भाग लगाना है, 2 से। तो इसमें हम किससे भाग लगाएंगे, 2 से। जब 2 से भाग लगाएंगे तो 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब 4 आ गया। अब 4 किस में है, देख लो संकरण में, एक S का और 3 P के, एक S का और 3 P के, 3 और 1 कितने मिल रहा है, 4 हो रहा है। तो यहाँ पर जो संकरण हो गया वो आपका कौन सा होगा, sp3। आप ऊपर देख लो, ऊपर आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, समझ पा रहे हो। ठीक है, चलो H2 की बात करें तो H का कितना होता है, अब भी हमने समझा 1 होता है, तो 2 H हैं तो कितने हो गए, 2। और ऑक्सीजन का कितना 8 होता है परमाणु क्रमांक, तो पहले में 2, दूसरे में 6, मतलब 6। तो 6 और 2 कितने होगा मेरे भाई, 8। 8 में किससे भाग लगाना है, 2 से, क्योंकि ये 8 या 8 से कम होता है तो 2 से। तो 2 चौके 8। तो फिर आपका कौन सा संकरण आ गया मेरे भाई, sp3। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं मेरे भाई, होनी नहीं चाहिए। मेरे साथ अगर जुड़े हो तो होनी नहीं चाहिए। एक बार सीख लो, आप हर एक चीज़ को चुटकियों में निकालोगे। ठीक है, चलो इधर आ जाओ। C2H2 में हमसे संकरण पूछा है, तो C का कितना मेरे भाई, 6 होता है परमाणु क्रमांक, पहले में 2, दूसरे में 4, बट 2 C हैं तो कितने हो गए, 1 का 4, तो 2 का कितना हो गया मेरे भाई, 8 हो गया। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, बट 2 है तो कितना हो गया, 2। तो 8 और 2 कितना हो गया, 10। 8 और 2 कितना हो गया, 10। अब सर आप कह रहे थे कि देखो अभी हम यहाँ पर देख रहे थे 16 था, 8 से भाग दिया, पूरा भाग जा रहा था। ठीक है, 8 था, 2 से भाग दिया, पूरा भाग गया, यहाँ भी पूरा भाग गया। लेकिन यहाँ पर पूरा भाग नहीं, देखो हमें पता है 8 से अधिक है, तो मतलब 8 से भाग लगाना है, 8 से भाग लगाना है। बट यहाँ पर मेरे भाई पूरा भाग नहीं जा रहा, क्योंकि 2 से देंगे तो ही पूरा भाग जाएगा, और हमें भाग 8 से देना, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से अधिक है, तो भाग लगाना है 8 से, बट पूरा भाग नहीं जा रहा। तो इस कंडीशन में क्या करें, तो दोस्तों इस कंडीशन में भी हमें भाग देना है, बट भाग देने का थोड़ा सा तरीका हम चेंज कर देंगे। थोड़ा सा तरीका कैसा है, चेंज कर देंगे। तो दोस्तों जब भी पूरा भाग ना जाए तो भाग देने का तरीका थोड़ा सा चेंज, आप भाग थोड़ा सा इस टाइप से दोगे। किससे भाग लगाना है हमें पता है, 8 से ही लगाना है। तो 8 से भाग लगाएंगे तो 8 एकम 8, एक बार जा रहा है, तो 8 एकम 8, कितना बचा, 2। अब ये 2 आ गया, अब 2 आ गया, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 2। अब आपको देखो नियम में देखो, ट्रिक में देखो, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से कम है तो किससे भाग लगाते हैं, 2 से। तो अब ये 2 है, वो 8 से कम है ना, अब 8 से कम है तो 2 से भाग लगाएंगे, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ पर कितना आ गया, 0। ये भाग आपको कब तक लगाना है मेरे भाई, जब तक आपका नीचे जीरो ना आ जाए, नीचे जीरो ना आ जाए। ठीक है,
अब इसके बाद क्या देखना है, तो इसके बाद दोस्तों जो आपका भागफल रहेगा उसको देखना है। तो इसका भागफल 1 और इसका भागफल कितना 1, तो एक और एक को हम जोड़ देंगे तो कितना आ गया 2 आ गया। कितना आ गया 2, और 2 में कौन सा संकरण बनता है sp, तो ये sp संकरण आ गया। समझ में आपको आया? टेंशन मत लो, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो कई टाइप के आपको सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल, ठीक है। आज के बाद संकरण से कोई शिकायत नहीं रहेगी मेरे भाई। और एक और बात आपको दोस्तों बताता हूँ, एक नई बात आपको सिखाता हूँ। यदि आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने में प्रॉब्लम होती है तो आप क्या किया करो दोस्तों, आपको देखो पता है आपकी आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं, आप ये जानते हो आपकी आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त है। तो अब दोस्तों ये पहचाना करो कि कौन सा तत्व कौन से वर्ग का है, ठीक है। अब देखो मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ, जिसे आपको पता है Be दूसरे वर्ग का है, दूसरे वर्ग का है। देखो अगर देखो कोई भी तत्व पहले वर्ग का है मतलब उसके संयोजकता कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे वर्ग का है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। दूसरे वर्ग का कितना है, दूसरे वर्ग का है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 होंगे। अब डी ब्लॉक को छोड़ दो, आ जाओ पी ब्लॉक पे। अगर कोई तत्व 13वें वर्ग का है, कौन से वर्ग का 13वें वर्ग का, तो 13 में से 10 को हटाओ, कितने बचे 3 बचे। 13 में से 10 को हटाएंगे तो साहब 3 ही तो बचेंगे, तो मतलब उसके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3 है। अगर कोई 14वें वर्ग का है तो 10 हटाओ, कितने बचे 4 बचे। अगर कोई 15वें वर्ग का है तो 10 हटाओ, कितने बचे 5 बचे, तो 5 इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगर 16वें वर्ग का है 10 हटाओ, कितने बचे 6, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। 17वें वर्ग का है 10 हटाओ, कितने बचे 7 बचे, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 हैं। 18वें वर्ग का है 10 हटाओ, कितने बचे 8 बचे, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 हैं। तो ऐसे वर्ग वाइज निकाल सकते हो, पहले वर्ग के 1, दूसरे वर्ग का 2, 13वें वर्ग का 10 हटाओ 3 बचे, 14वें का 10 हटाओ 4 बचे, 15वें का 10 हटाओ 5 बचे, 16वें का 10 हटाओ 6 बचे, 17वें का 10 हटाओ 7 और 18वें का 10 हटाओ 8। ऐसे भी निकाल सकते हो, समझ पा रहे हो ना? ठीक है, इधर देखो हमें BH2 का निकालना है, तो B का परमाणु क्रमांक कितना है, B का परमाणु क्रमांक होता है 4, तो पहले में 2 दूसरे में 2, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, और वैसे भी हमें पता है दूसरे वर्ग का है तो 2 ही होंगे। अब H का कितना 1 होता है तो 2H का कितना 2, तो टोटल कितने होगा मेरे भाई, टोटल हो गए 4। अब 8 या 8 से कम है तो किससे भाग लगाना 2 से, तो 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4 आ गया ना 2। अब 2 में कौन सा संकरण बनता है भाई sp बनता है, तो ये sp संकरण आ गया। समझ पा रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, ठीक है। चलो आ जाओ HCF2 पर, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया मैंने, थोड़ा सा लेवल। HCF2 यही ट्रिक है, आप किसी भी अणु का संकरण इसी ट्रिक के माध्यम से आप निकाल सकते हो वो बिना कोई परेशानी के, ठीक है। HCF2 अब देखो हमें पता है Hc का परमाणु क्रमांक तो सर बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में हम कैसे इलेक्ट्रॉन भरें, तो भाई ग्रुप को याद करो, वर्ग को याद करो, वर्ग याद कर लो कि कौन से वर्ग में कौन सा। हमें पता है Xc जिनोन अक्रिय गैस है जो 18वें वर्ग का है, अक्रिय या निष्क्रिय गैस है 18वें वर्ग का है। 18वें वर्ग के होने के नाते इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 18वें का है तो 10 हटाओ, कितने बचे 8, मतलब इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 8। Xc 18वें वर्ग का है तो 8 इलेक्ट्रॉन। अब F कितने कौन से वर्ग का है 17वें का, 17वें का है तो कितने होंगे 7 होंगे, है ना। या फिर इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है F का 9, तो पहले में 2 दूसरे में कितने 7, तो वर्ग से निकाल लो या ऐसे निकाल लो, ठीक है। 17वें वर्ग का है तो 7 होंगे, या फिर परमाणु क्रमांक होता है 9, तो पहले में 2 दूसरे में 7, बट 2 F हैं तो 2 F, 1 का 7 तो 2 का कितना 14, और 14 8 कितने होगा मेरे भाई, 14 8 कितने होगा मेरे भाई, 14 8 हो गए 22, कितने हो गए 22, ठीक है। तो ये 22, अब इलेक्ट्रॉन 22 है तो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, हमें पता है 8 से भाग देना, 8 दूनी 16, 8 दिए 24, पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो भाग देने का थोड़ा सा तरीका आप चेंज कर दो, 8 से भाग दो, 8 दूनी 16, 8 दूनी कितना हो गया 16 हो गया, कितने बचे भाई 6 बचे, कितने बचे 6। अब 6 बचे तो 8 से कम है तो 2 से भाग लगाओ, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 में से 6 कर दो 0 आ गया 0। अब हमारा काम खत्म, हमें कौन सा देखना है भागफल, इसका 2 इसका 3, तीनों 2 कितना हो गया 5 हो गया। अब 5 में कौन सा संकरण आता है भाई, 5 में देखो आप कौन सा संकरण है, 5 में मैंने क्या बताया, देखो 1 S का 3 P के, ठीक है, S का 3 P के कितने होगा 4 और 1 D, मतलब इसमें आएगा sp3d। देखो 1 3 ये 4 और ये कि 5 आ गया ना, कोई दिक्कत है, ठीक है, कोई परेशान नहीं।
आगे बढ़ो, एक्स या फोर का निकालो। तो देखो एक्स का कितना 8, एक्स का कितना 8, ऐप का कितना, अब देखो ऐप का एक ऐप का 7 होता है, तो 4 हैं, कितनी हैं 4, तो 4 हैं, तो 7 चौके कितना होता है 28, तो ये 28 और 28 और 8 को आप जोड़ दो, कितना आ गया 36 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 36 आ गया। भाग देने का तरीका अलग होगा, क्योंकि भाग साधारणतः पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो 8 से भाग लगेगा, 8 से अधिक है तो 8 से भाग लगेगा। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, ये 32 आ गया। घटा दो, कितना आ गया 4। अब कितने से भाग लगाओ, देखो 8 से कम है तो 2 से भाग, तो 2 दूनी 4, ठीक है 0 आ गया। तो 4 और 2 कितना आ गया 6, और 6 में कौन सा संकरण बनता है, 1 एस का, 3 पी के और 3 2 डी के, तो 3 और 1 4 और 2 6 हो गया ना। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है नहीं ना मेरे भाई। तो ऐसे संकरण हम निकालेंगे। अब आपका होमवर्क है XCF4 का, XCF6 का निकालो। ये आप होमवर्क में है, और इसका कमेंट करके मुझे कमेंट करके बताओ कि सर इसमें ये वाला संकरण निकला। समझ पा रहा हूँ, एक एक चीज़ को मैं दोस्तों बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसे संकरण आप निकाल दो। अब थोड़ा संकरण का मैं तरीका चेंज कर सकता हूँ। देखो मैंने आपको 2 टाइप के बता दी, 2 तरीके से बता दी संकरण कैसे निकालते हैं। अब तरीका चेंज और तरीके चेंज करके अगले टाइप से संकरण बता रहा हूँ। दोस्तों ये अलग टाइप के अणु लिए हैं और अलग टाइप के अणु हैं, इनका संकरण मैं आपको बताता हूँ। देखो आप समझो, अगर दोस्तों आपका कोई अणु है उस पर प्लस हो या फिर इस टाइप से कोई माइनस हो, तो उसका संकरण कैसे निकालें वो हम जानते हैं। देखो दोस्तों आपको बता दे रहा हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों आपको पता है, आपको ये जानते हो कि जो आपका प्लस होता है, क्या होता है मेरे भाई प्लस, और प्लस का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन दान करना, ये आप जानते हो। प्लस का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन दान। किसी अणु पर किसी तत्व पर अगर प्लस आया मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दान किया। प्लस का मतलब धनी, और धनी का मतलब तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन दान करना। और जो माइनस होता है मेरे भाई, इस माइनस का मतलब क्या होता है, तो मेरे भाई इस माइनस का मतलब क्या होता है आप पहले ही जानते हो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। अगर कोई किसी पर माइनस है तो मतलब उसका मतलब क्या है, उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, और प्लस है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन क्या किए दान। तो प्लस का मतलब दान करना, माइनस का मतलब ग्रहण करना। ये चीज़ जानते हो, ये चीज़ समझते हो बहुत अच्छे से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जानते हो समझते हो, समझदार हो आप, जानते हो, ठीक है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, देखो अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, प्लस का मतलब दान करना और माइनस का मतलब ग्रहण करना, तो इनके संकरण आसान है, ठीक है। चलो समझो, अभी दोस्तों ये भूल जाओ फिलहाल में कि इस पे प्लस लगा है या माइनस लगा है। कुछ समय के लिए भूल जाओ कि इस पे कुछ नहीं है, ना इस पर प्लस है ना इस पर माइनस है। साधारण जैसे हम निकालते थे वैसा अणु है, साधारण है, कुछ समय के लिए भूल जाओ। अब देखो निकालना सीखेंगे। देखो एन पर क्या होता है, तो मेरे भाई एन पर आप जानते हो एन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी में कितने 5, मतलब संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 5। हाइड्रोजन का कितना 1, अब कितने हाइड्रोजन है 4, तो कितने हो गए 4। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नो। अब यहाँ पर इनको जोड़ लो, कितने हो गए 5 और 4 कितने हो गए 9, 5 और 4 9 हो गए। क्या हो गए 5 और 4 9। तो ये तो हमने साधारण अणु के निकाले जब उस पर प्लस या माइनस नहीं था, उसको मानकर निकाला। बट दोस्तों यहाँ पर देखो प्लस लगा हुआ है, कितना प्लस लगा है, एक प्लस लगा है, मतलब देखो प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन दान करना। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया दान, एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया दान। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया, इसलिए इसमें से हम एक माइनस करेंगे। दान का मतलब तो बाहर ही निकालना होता है, और बाहर निकालना मतलब घटाना। तो 9 में से 1 को घटा देंगे तो कितने बचे 8 बचे, कितने बचे 8। अब इस 8 का संकरण आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि प्लस का मतलब दान, प्लस का मतलब दान और माइनस का मतलब ग्रहण। अब प्लस है तो घटाओगे, माइनस है तो जोड़ोगे। समझ पा रहे हो ना। पहले तो आपने जो था प्रोसेस वही निकाल लिया। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 9, 9 में से 1 को माइनस क्यों किया, क्योंकि एक प्लस लगा था, एक प्लस मतलब एक दान करता, 8 आ गए। अब इसमें से क्या करो, 8 या 8 से कम है तो 2 से भाग, किसने भाग 2 से भाग, ठीक है। तो 2 से भाग लगाएंगे तो 2 चौके 8, 0 आ गया। अब 4 आ गया, तो 4 में संकरण कौन सा दिखता है, तो 4 में संकरण होता है sp3, एक s का p के 3 sp3। समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब इसका देखो, माइनस का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। देखो पहले साधारण अणु का निकालो। अब देखो s का परमाणु क्रमांक कितना होता है 16 होता है। अब परमाणु क्रमांक 16, तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 6, है ना। तो संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 6, क्योंकि तीसरे में 6 ही होंगे, मतलब 6। अब O का कितना होता है, O के भी मेरे भाई 6 होते हैं, क्योंकि परमाणु क्रमांक 8, पहले में 2, दूसरे में 6, ठीक है। O का भी 6 होता है, बट 4 O हैं, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 24 और 6 कितना हो गया 24 और 6 हो गया 30, कितना हो गया 30 हो गया।
बट मेरे भाई यहाँ पर देखो -2 लगा है, 2 माइनस लगा है। अब माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास 30 तो थे, 30 में से क्या कि 30 तो थे और इसने 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिए। अब तो कितने हो गए, 32 हो गए। मतलब 2 माइनस लगा है तो यहाँ पर हमें 2 जोड़ना पड़ेंगे, ठीक है। तो 30 और 2 कितने हो गए, 32। समझ पा रहे हो ना। अब 8 से अधिक है तो किससे भाग लगाएंगे, 8 से। तो 8 चौके 32, 8 चौके 32, तो ये आपका 0 आ गया, 4 आ गया। और 4 में संकरण कौन सा, sp3। तो ऐसे निकाले जाते हैं मेरे भाई, ऐसे निकाले जाते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलो NO3 1 माइनस है, ऐसे क्या करें, देखो प्लस का मतलब प्लस अगर है तो दान करना, और दान करेंगे तो घटाएंगे, और माइनस का मतलब ग्रहण करना, और ग्रहण करेंगे मतलब जोड़ेंगे, ठीक है। n का कितना 5 होगा, क्योंकि n के 5 ही होते हैं, है ना। o का कितना 6 गया, बट 3 है तो कितने हो गए 18, ठीक है ना। तो 18 और 5 कितना हो गया, 18 और 5 मेरे भाई 23 हो गया। बट 1 माइनस लगा है, 1 माइनस मतलब 1 ग्रहण किया तो 1 प्लस लगा दो, तो कितने हो गए 24। अब 24 से 8 से भाग लगा देंगे, 8 दिया 24, 3 में कौन सा, sp2। तो ऐसे करके संकरण निकाले दोस्तों। देखो मैंने हर टाइप के अणु का दोस्तों संकरण आपको बताया। अणु आपका कोई भी हो, अणु आपका कोई भी हो, संकरण निकालने से आप नहीं चूकोगे। हल्का सा संकरण है CH4, आप इसका आंसर मुझे बता दो क्या होगा, ठीक है। 2 तो इस टाइप से हर एक यौगिक का जो आपका वो है ना संकरण निकाल सकते हो बहुत आसानी से, बहुत मस्त तरीके से। तो दोस्तों ये आपकी हुई शॉर्ट ट्रिक, ये आपकी हुई शॉर्ट ट्रिक कंप्लीट। और शॉर्ट ट्रिक से किसी भी अणु का संकरण ना बने तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लगा के मेरे भाई बता देना। तो बस इतना सा काम कर दो दोस्तों यार। मैंने पूरी वीडियो में आपसे ये नहीं बोला कि वीडियो को लाइक कर दो यार, तो अब तो वीडियो को लाइक कर दो यार। जिसने लाइक नहीं किया है वो जल्दी से ठोक के वीडियो को लाइक कर दो। और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल बटन जो आपको दिख रहा होगा नीचे, अगर नहीं किया है तो, है ना, कर लिया तो फिर मत करना भाई, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं किया है तो लाल बटन को जल्दी से काला कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है ना। समझ पा रहा हो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना मेरे, ठीक है। चलो